हरे कृष्णा। श्री नारायण आगे कहते हैं, नारायण मुनि, नारद, इसी समय महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी देवी मुनियों और देवताओं के साथ सभा में आई और रत्न सिंहासन पर विराजमान हुई। वे रत्नाभरण के से विभूषित थीं और उनके शरीर पर अग्नि शुद्ध साड़ी शोभा पा रही थी। उनकी वेणी सुंदर रूप से गुंथी गई थी। वे मुस्कुराती हुई अमूल्य रत्न जड़ित दर्पण में अपना मुख निहार रही थी। कस्तूरी के बिंदुओं से युक्त और सुकोमल चंदन से चर्चित थी तथा उनके ललाट का मध्य भाग सिंदूर की बिंदी से उद्भासित हो रहा था। उनकी कांति तपाए हुए स्वर्ण की सी और प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं के समान थी। उनके सर्वांग में चंदन का अनुलेप हुआ था। मालती की माला उनकी शोभा बढ़ा रही थी और 7 बालक राजकुमारों द्वारा वे वहां लाई गई थी। ऐसी महालक्ष्मी स्वरूपा पतिव्रता रुक्मिणी देवी को देवेंद्रों, मुनींद्रों, सिद्धेंद्रों और नृपश्रेष्ठों ने देखा। तदंतर सती रुक्मिणी ने अपने पति श्री कृष्ण की 7 प्रदक्षिणा करके उन्हें नमस्कार किया। चंदन के सुकोमल पल्लवों द्वारा शीतल जल से सींचा। तत्पश्चात जगतपति श्री कृष्ण ने शांत स्वरूपिणी एवं मंद मुस्कान युक्त अपनी प्रियतमा रुक्मिणी पर जल छिड़का। फिर शुभ मुहूर्त में पति ने पत्नी का और पत्नी ने पति का अवलोकन किया। इसके बाद सुमुखी रुक्मिणी देवी पिता के पास जा बैठी। उस समय वे अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी और उनका मुख लज्जावश झुक गया था। नारद, तब राजा भीष्मक ने वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक दान की विधि से देवेश्वरी रुक्मिणी को परिपूर्णतम श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। उस समय हर्षपूर्वक बैठे हुए श्री कृष्ण ने वसुदेव जी की आज्ञा से स्वस्ति ऐसा कहकर रुक्मिणी देवी को उसी प्रकार ग्रहण किया जैसे भगवान शंकर ने भवानी को ग्रहण किया था। इसके बाद राजा ने परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण को 5 लाख अशर्फियां दक्षिणा में दी। इस प्रकार मुनियों और देवेंद्रों की सभा में उस शुभ कर्म से के समाप्त होने पर राजा मोहवश कन्या को हृदय से चिपटा कर रोने लगे और उनके दोनों नेत्रों के जल से उन्होंने उस श्रेष्ठ कन्या को भिगो दिया। फिर वचन द्वारा उसका परिहार करके उन्होंने उसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। इस प्रकार रुक्मिणी की माता महारानी सुंदरी सुभद्रा आनंद मग्न हो पति पुत्रवती साध्वी महिलाओं के साथ वहां आई और निर्मंथन आदि मंगल कार्य करके दंपत्ति को एक ऐसे रत्न निर्मित महल में लिवा ले गईं जो नाना प्रकार के विचित्र चित्रकारी से सुशोभित, हीरे के हार से विभूषित तथा मोती, माणिक्य, रत्न और दर्पण से उद्दीप्त था। वहीं श्री कृष्ण ने दुर्गति नाशिनी दुर्गा, सरस्वती, सावित्री, रति, रोहिणी, पतिव्रता, देवपत्नी, राजपत्नी और मुनि पत्नियों को देखा जो रत्नाभारों से विभूषित हो रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन थीं। वे सभी जगदीश्वर श्री कृष्ण को निकट आया देखकर अपने अपने आसनों से उठ पड़ी और प्रसन्नतापूर्वक उन्हें एक रमणीय रत्न सिंहासन पर बिठाया। फिर समागत देवांगनाओं तथा मुनिपतियों ने अंजलि बांधकर क्रमशः पृथक पृथक उन माधव की स्तुति की। महारानी सुभद्रा ने वर सहित कन्या को भोजन कराया और सुवासित जल तथा कर्पूर युक्त उत्तम पान प्रदान किया। तदंतर वहां दुर्गा देवी ने सभी महिलाओं की आज्ञा से श्री कृष्ण के साथ हाथ में मंगल पत्रिका दी और उनसे उसे पढ़ने के लिए कहा। तब देवियों के उस समाज में श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उस पत्रिका को पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, सती, राधिका, तुलसी, पृथ्वी, गंगा, अरुंधति, यमुना, अदिति, शत्रुपा, सीता, देवहूति, मेनका, ये सभी देवियां दंपत्ति का परम कल्याण करें। जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार पढ़ा तब वे उसे सुनकर विनोद करने लगीं। तदंतर राजा भीष्मक ने भी देवगणों, मुनिवरों और भूपालों का विधि पूर्वक पूजन किया और उन्हें आदर सहित भोजन कराया। उस समय कुंडन नगर में मांगलिक वाद्य और संगीत के साथ लोगों खाओ खाओ, देते जाओ, लेते जाओ ऐसे शब्द गूंज रहे थे। प्रातःकाल होने पर ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवता तथा भूपालगण उतावली पूर्वक अपने अपने वाहनों पर सवार हुए। इधर महाराज उग्रसेन और वसुदेव जी ने भी शीघ्रता पूर्वक श्री कृष्ण और सती रुक्मिणी की यात्रा कराई।
उस समय रुक्मिणी की माता सुभद्रा कन्या को अपने से लिपटा कर उसकी सखियों और बांधवों के साथ उच्च स्वर में रोने लगी और इस प्रकार बोली। सुभद्रा ने कहा, वत्से, तू मुझ अपनी माता का परित्याग करके जा रही है। भला मैं तुझे छोड़कर कैसे जी सकूंगी और तू भी मेरे बिना कैसे जीवन धारण करेगी। रानी बेटी, तू महालक्ष्मी है। तूने माया से ही कन्या का रूप धारण कर रखा है। अब तू वसुदेव नंदन की प्रिया होकर मेरे घर से वसुदेव जी के भवन में जा रही है। और यूं कहकर रानी ने शोकवश नेत्रों से जल से अपनी कन्या को भिगोना आरंभ कर दिया। भीष्मक ने भी आंखों के आंसू भरकर अपनी कन्या श्री कृष्ण को समर्पित कर दी। इस प्रकार उसका परिहार करके वे फूट फूट कर रोने लगे। तब रुक्मिणी देवी तथा श्री कृष्ण भी लीला से आंसू टपकाने लगे। तत्पश्चात वसुदेव जी के पुत्र और पुत्र वधू को रथ पर चढ़ाया गया। इस अवसर पर राजा भीष्मक अपने जमाता को दहेज देने लगे। उन्होंने हर्षपूर्वक हृदय से 1000 गजराज, 6000 घोड़े, 1 सहस्त्र दासियां, सैकड़ों नौकर, अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषण, 1000 रत्न, 5 लाख शुद्ध स्वर्ण की मोहरें, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सोने के सुंदर सुंदर जलपात्र, भोजन पात्र, बहुत सी गायें, 1000 दूध वाली सवत्सा धेनुएं और बहुत से बहुमूल्य रमणीय अग्निशुद्ध वस्त्र प्रदान किए। तब वसुदेव और उग्रसेन देवताओं और मुनियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र ही द्वारिका की ओर चल दिए। वहां अपनी रमणीय पुरी में प्रवेश करके उन्होंने मंगल कृत्य कराए, सुंदर एवं अत्यंत मनोहर बाजे बजवाए। तदंतर देवकी, सुंदरी रोहिणी, नंद पत्नी यशोदा, अदिति और अन्यान सौभाग्यवती नारियां श्री कृष्ण और सुंदरी रुक्मिणी की ओर से बारंबार निहार कर उन्हें घर के भीतर लिवा ले गईं और उन्होंने उनसे मंगल कृत्य करवाए। फिर देवताओं, मुनिवरों, नरेशों और भाई बंधुओं को चतुर्विद्य अर्थात भक्ष्य, भोज्य, लेव्य और चौष्य भोजन कराकर उन्हें विदा किया। पुनः हर्षमग्न हो भट्ट ब्राह्मणों को इतने रत्न आदि दान दिए जिससे वे प्रसन्न और संतुष्ट हो गए। उन्हें भोजन भी कराया। इस प्रकार भोजन करके और धन लेकर वे सभी खुशी खुशी अपने घर को चले गए। यूं वसुदेव पत्नी के साथ मंगल कार्य उन्होंने संपन्न कराया। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, इस प्रकार उस सांगोपांग मंगल कार्य के अवसर पर पधारे हुए लोगों के चले जाने पर नंद जी यशोदा के साथ अपने पुत्र श्री कृष्ण के निकट गए। वहां जाकर यशोदा ने कहा, माधव, तुमने अपने पिता नंद जी को तो ज्ञान प्रदान कर ही दिया है, परंतु बेटा, मैं तुम्हारी माता हूँ, अतः कृपा निधे मुझ पर भी कृपा करो। महाभाग, तुम पृथ्वी का उद्धार करने वाले और भक्तों को उबारने वाले हो। मायामयी प्रकृति ही इस भवसागर से तरने के लिए नौका है और तुम्हें उसके कर्णधार हो, अतः कृपामय मेरा उद्धार करो। यशोदा की बात सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, जो ज्ञानियों के भी गुरु हैं, हंस पड़े और भक्ति पूर्वक माता से कहना आरंभ किया। श्री भगवान ने कहा, माँ, जो भक्त्यात्मक ज्ञान है वह तुम्हें राधा बतलाएगी। यदि तुम राधा के प्रति मानव भाव का त्याग करके उसकी आज्ञा का पालन करोगी तो जो ज्ञान मैंने नंद जी को दिया है वही ज्ञान वह तुम्हें प्रदान करेंगी। अतः अब नंद जी के साथ आदर पूर्वक नंदव्रज को जाकर लौट जाओ। इतना कहकर और विनय प्रदर्शित करके श्रीहरि महल के भीतर चले गए। तब नंद जी यशोदा के साथ कदली वन को गए। वहां उन्होंने राधा को देखा, जो पंकस्त चंदन चर्चित जलयुक्त कमल दल की शैया पर अचेत हो शयन कर रही थी। राधा ने अपने अंगों से आभूषण उतार फेंका था। उसने उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहा था। आहार का त्याग कर देने से उनका उदर कृश हो गया था। मूर्छित अवस्था में उनके ओष्ठ सूख गए थे और नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान कर रही थी। उनका चित्त एकमात्र उन्हीं में विशिष्ट था तथा ब्रह्म ज्ञान लुप्त हो गया था। वे बीच बीच में मुख कमल को ऊपर उठाकर मंद मुस्कान युक्त प्रियतम श्री कृष्ण का मार्ग जोती रहती थी। स्वप्न में प्रियतम के समीप पहुंचकर कभी हंसती कभी रोती थी। सखियां चारों ओर से श्वेत चंवर
द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रही थी। राधा की ये दशा देखकर भार्या सहित नंद को महान विस्मय हुआ। उन्होंने दंड की भांति भूमि पर लेटकर परम भक्ति के साथ राधा को नमस्कार किया। उसी समय ईश्वरीय इच्छा से सहसा राधा की नींद उचट गई। वे जाग पड़ी और क्षण भर में ही उन्हें विषय ज्ञान रहित चेतना प्राप्त हो गई। तब वे अपनी उस सखी समाज के सामने पति पत्नी नंद यशोदा को देखकर उनसे आदर पूर्वक पूछते हुए मधुर स्वर में बोली, बतलाओ आप कौन हो और यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? सुनो, मुझे विषय ज्ञान नहीं है। मैं ये भी नहीं जान पाती कि मनुष्य कौन है और पशु कौन है, कौन जल है, कौन स्थल है, कौन रात है, कौन दिन। यहाँ तक कि मुझे तो स्त्री पुरुष और नपुंसक का भी भेद नहीं है। अब आगे राधिका जी क्या कहती हैं, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।